हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द उपन्यास टेलर पर। और मैं हूं आपकी अपनी अलीशा सरकार। और ये है कहानी एक तरफा प्यार भाग 4। ट्यूशन क्लास के साथ साथ वो साल भी गुजरने वाला था। गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल कंप्यूटर फॉल के लिए बच्चों का एक ट्रिप प्लान किया गया था। सब खुश थे और आयशा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आयशा की वन ऑफ फेवरेट जगह जो थी कैंपटी फॉल। जैसे जैसे मसूरी की घुमावदार सड़कों पर ऊपर की तरफ बस बढ़ती, एक अलग ही रोमांच बनता। सब बच्चे आपस में हंसते मुस्कुराते एक सफर का आनंद ले रहे थे। आयशा, जिसे बस के सफर से ही उल्टियां शुरू हो जाती थी, ये बात उसे पता था, लेकिन दोस्तों के साथ का सफर जिंदगी के हसीन सफर में शामिल होता है, इसलिए वो ट्रिप वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। आयशा अब अनुज से बहुत सहजता से बात कर लेती थी। उसके लिए वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था। अनुज, मैनू खिड़की की साइड बैठना है। शिया को तो खिड़की के बाहर के नज़ारे ही देखने हैं, तो क्या तुम? कहकर आयशा चुप हो गई थी और अनुज उसके बोलने के साथ ही जगह छोड़ चुका था। मुंह में संतरे की टाफी डाली और आंखें बंद करके बैठ गई आयशा। न जाने कब नींद लगी, पता ही नहीं चला, और उसका सिर बराबर में बैठे अनुज के दोस्त अजय के कंधे पर बार बार गिरता जा रहा था। वो संभालती और फिर लुढ़क जाती। सफर में नींद जो इतनी ज्यादा आ रही थी। सफर खत्म होने पर आयशा ने पाया कि वो सारे सफर अनुज के कंधे पर सोकर निकाल दी। लेकिन अजय को कब हटाया अनुज ने, ये तो उसे भी नहीं पता था। कैंपटी फॉल की 300 सीढ़ियां, जिसे हंसते कूदते पार करना था सभी बच्चों को। दोस्तों की मस्ती में सब हंसते उछलते उतर रहे थे कि अचानक से सीढ़ियों से दौड़ते हुए आयशा का पैर स्लिप हो गया और पैर में मोच आ जाने की वजह से वो चलना तो दूर, खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। आयशा दर्द से रोने लगी थी। सबको पानी के झरने का लुत्फ उठाने के लिए जल्दी थी नीचे जाने की, सारी सीढ़ियां पार करने की। और दूसरी तरफ अनुज बस आयशा को संभालने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत है आयशा। आयशा के पैर को अपने हाथों में थामे हुए अनुज ने कहा था। आयशा थोड़ा सा असहज हो गई थी अनुज की बातों से, और वो अपना पैर अनुज के हाथों से छुड़ाते हुए बोली थी, अनुज इनफ यार, कुछ ज्यादा ही करते जा रहे हो तुम। मैं कब से तुम्हारी हरकतें नोटिस कर रही हूं। प्लीज अनुज, प्लीज। इतना बोलकर आयशा जाना चाहती थी, लेकिन उससे चलना तो दूर, एक कदम न रखा गया और मजबूरी में बैठ गई वापिस। सब जाने कब आएंगे, ये सोचते हुए आयशा नीचे से आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। आयशा के हाथ कांपने लगे थे और अनुज बस देख रहा था। फिर आयशा के हाथ को हथेलियों में थामते हुए, आयशा डरो मत, मैं प्यार करता हूँ यार तुमसे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये बोल के हथेलियों में थामा आयशा के हाथ पर अपने होठों से किस करने लगा। आयशा ने एकदम से अनुज को पीछे धक्का दे दिया और बोला था, क्या बकवास है अनुज, ये तुम पगला तो नहीं गए? नहीं आयशा, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अनुज इनफ यार, इनफ इज इनफ, स्टॉप इट। कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। कितने दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम्हारी हरकतें, डर लगने लगा है अब तुमसे। आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ के लिए ट्यूशन तक लेने लगा था। मुझे तुम तब से अच्छी लगती हो जब पहली बार
मैं शिया की क्लास में गया था उसे लंच बॉक्स देने। अनुज प्लीज बंद करो ये प्यार का राग, मैं नहीं करती तुमसे प्यार, जस्ट स्टॉप इट यार, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ आयशा। शिया बताती मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। अनुज जिंदगी मेरी है, शिया की नहीं है, जो वो बताई वही सही होगा। अनुज बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, है ना, करते हो ना बहुत प्यार तुम मुझसे, तो कुछ ऐसा करो कि मैं भी तुमसे प्यार कर सकूं, समझे तुम, ये फालतूगिरी मत करो। क्या करूं आयशा, मैं स्कूल में तुम्हारी वजह से बदनाम होना नहीं चाहती अनुज। तुम ट्यूशन छोड़ दो और मेरा पीछा करना भी, और ये साल खत्म होने के बाद में तुम स्कूल भी बदल लेना, और तुमने बदले तो मैं बदल लूंगी। आयशा इतना बोलकर चुप हो गई थी और अनुज बस चुपचाप किसी गुनहगार की तरह सजा सुन रहा था। आंखें आंसू से लबालब भर गई थी, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और लगभग 2 साल बाद जब आयशा स्कूल खत्म करके कॉलेज पहुंची तो कॉलेज में न्यू कमर्स की रैंकिंग जारी थी। तभी भीड़ में से किसी ने आयशा का नाम पुकारा था। आयशा। आयशा डर से सहम गई थी, लगभग ये सोच के कि मेरे नाम से मुझे कौन पुकारा, आखिर ये कौन है। सहमे सिहरे कदमों से पलट के देखा तो पीछे अनुज था। इतने नए लोगों में एक जाना पहचाना चेहरा। अनुज को देख के लगा कि कोई तो है जो बचा लेगा मुझे। अनुज का नाम पुकारने के बाद आयशा की आंखें आंसुओं से भर गई थी और एक के बाद एक आंसू बेकाबू हो गए थे, जैसे एक अनजाने डर से, जिस डर से डर रही थी कि रैंकिंग में आज जाने क्या बोल दिया जाएगा मुझे, वो डर अब आंखों से आंसू में टपकने लगा था। और अनुज को देखने के बाद में बेकाबू हो गया था वो डर आंखों से बहने को। और अनुज भाई, आज आने में देर कैसे कर दी, कहते हुए रैंकिंग गैंग में से किसी ने अनुज को पूछा था। कुछ नहीं भाई, बस आज कुछ जरूरी काम था तो देर हो गया। तुम लोग तो सुबह से इधर ही लगे हो। कितने लोगों की रैंकिंग हो गई आज? सुबह से मजे ले रहे हो जिंदगी के। और इस लड़की की रैंकिंग तो मैं करूंगा भाई, भाभी है तुम्हारी, बोल के अनुज ने आयशा की कलाई पकड़ी और एक कमरे की तरफ बढ़ गया था। ग्रुप के बाकी लोग हंसने लगे थे और अनुज आयशा को लेकर रूम में जा चुका था। आयशा डर से सहम रही थी। अनुज आज उससे 2 साल पहले रिजेक्शन। अनुज ने आयशा के कपकपाते हाथ पर अपने होंठ रख दिए थे और आयशा बस सहमी, फिर भी खुद की हिम्मत बटोरते हुए बोली थी, मैं हैरान हूं तुम इतना नीच हरकत करोगे अनुज, मैं कभी नहीं सोची थी अनुज। सोचो अनुज, सोचो, अगर शिया को ये सब पता चला ना तो तुम उसे मुंह दिखाने लायक न रहोगे। तुम उस रिजेक्शन का बदला ऐसे लोगे मुझसे, तुम उस ऐसे लोगे मुझसे। छी छी अनुज। इतना बोलने तक अचानक से आयशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ चटाक की आवाज से पड़ चुका था। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम ही हमेशा सही हो, बाकी सब गलत है। 2 साल की हर दिन की हर वक्त की खबर है तुम्हारे बारे में, लेकिन इंतजार कर रहा था कि काश वो दिन आए जब तुमसे कह सकूं कि आज भी स्कूल की वो प्रेयर वाली छोटी सी क्यूट सी लड़की को मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था। हर पल नजर रहती थी तुम पर, लेकिन कभी बोला नहीं इन 2 सालों में, कभी ये सोच के कि अभी सही समय नहीं है शायद, लेकिन
आयशा, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। आज भी मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, तभी तुम्हारी रैंकिंग होने के टाइम मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मैं आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आयशा, क्या अब तुमसे प्यार का हक मिलेगा मुझे? किसी गुनहगार की तरह आयशा की कलाई को छोड़ के गर्दन झुकाए पूछा था अनुज ने, जैसे उसे एक बार फिर से सजा सुनाई जाएगी। अनुज, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं कर पाऊंगी अनुज। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, कहते हुए फोन की गैलरी से एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोला था आयशा ने। अनुज की सालों की उम्मीद, सालों की मोहब्बत, सालों की मोहब्बत एक पल में बिखर गई थी। उसके बाद फिर आज कॉलेज ग्रुप में अनुज की मौत की खबर थी, जिससे आयशा के जहन में पूरा अतीत याद बन के उभर आया था। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी वन साइडेड लव। यही है इस कहानी का अंत। किसी और नई कहानी के साथ में जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर ये कहानी पसंद आई हो और किसी और टॉपिक पर आप मुझसे कहानी सुनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।